दोस्तों यहाँ बहुत से दोस्त मौजूद हैं, बहुत से ऐसे शोरा मौजूद हैं जो बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं, हमारी तकरीबात में आते हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि वक्त की किल्लत है और मैं नहीं चाहता कि हम अपने जो मेहमान शोरा हैं इनको बुलाएं, इनको सुना जाए। आपने सुना होगा कि मैंने पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि मजाक और मिजाह में एक बहुत बिल्कुल बारीक सा फ़र्क होता है। और हमारे जो अगले मेहमान हैं ये इस वक्त, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हंसें, लेकिन जब हमारे शायर अपना कलाम पेश करें तो तब हंसीएगा। आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी सी खामोशी कर लें, क्योंकि जो अब हमारे शायर तशरीफ ला रहे हैं वो आपको मिजाज का एक ऐसा रंग पेश करेंगे कि आप यकीनी तौर पर हंसेंगे। वो खुद नहीं हंसेंगे लेकिन आप सब हंस रहे होंगे। क्या ख्याल है? बुलाओ मैं उनको आपकी भरपूर तालियों में खालिद मसूद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त काफ़ी हो गया, बिला ताख़ीर एक कता। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियाँ भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती है। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियाँ भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। और एक और कते का उन्वान है गुलहाए हिकमत। हिकमत की बात है, ज़रा सुनने गौर से कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती? 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत ज़ात की बीवी जो नहीं होती। और सुबह ज़ाहिर वर्किंग डे है, तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा कि सुनाया जाए, मुझे सबको सुना जाए। तो कुछ चीज़ें हैं। एक छोटी सी नज़म है, नज़म 3 मिसरों की नज़म है। नज़म का उन्वान है बात से बात निकल आती है। ज़रा ये देखें कि बात से बात क्या निकली और कैसे निकली। कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्लाह अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? मियाँ साथ नहीं हो गए ना। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्लाह अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है? और एक और कथा कि इसका उन्वान है कदरे मुश्तरक। कदरे मुश्तरक कॉमन सिमिलैरिटीज जिसको कहते हैं कि इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है। इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रन मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। और बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से, बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं? शौहर बोला मौसम की तो रब जाने,
जब भी सच बोले तब मिर्चें लगती हैं। केले आए हैं, ठीक है। बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोले तब मिर्चें लगती हैं। और बैठे बैठे अचण चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचण चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले खून की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। और ज़ौजा माजिदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तह के अंदर बैठी गाल को फड़ सकती है। और गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बड़कें सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हर थां वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, छोटा छोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। और एक छोटी सी नज़म आपके नज़र करता हूँ। लोटा क्या है? मिजाइया है या संगीता जैसी भी है, छोटी सी नज़म में सुननी पड़ेगी आपको कि लोटा क्या है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और 2 शेर के फेरी उसने हमसे रखियाँ, परसों से बैठ रही हैं मुंह पर बखियाँ। परसों से पिंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने सेक रहे हैं दोनों बखियाँ परसों से। एक यहाँ पे साहब बैठे हैं कामरान कामी साहब, उन्होंने एक बड़ी पुरानी एक चीज़ की फरमाइश की थी तो वो सुना देता हूँ कि मैं पुरानी भी कहा तो पार्टी पुरानी है बिल्कुल, लेकिन उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियान थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकर दबा था। और एक और
तीन शेर कि इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। मी बरसा था आधा घंटा कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। आमिर साहब किधर है? हॉटस्पॉट चल रहा है? अबे एक मिनट, मैं पिछले 3 दिन से ना रात को मुशायरा पढ़ता हूँ और सारा दिन हर आधे घंटे बाद अपना हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ ताकि आमिर साहब का हॉटस्पॉट चलता रहे। तो मैं ज़रा हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ, मेरा ख्याल है 1 मिनट लगेगा सिर्फ। हो गया? चलें ठीक है। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है। हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। और सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुँचे, अगे बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेगा हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चपड़ कद्दू साला पैड़ा लगता है। और एक छोटी सी नज़म है, नज़म का उन्वान है दुआओं का उलट फेर। एहसान चाहे ज़रा दुआओं का उलट फेर देखिए, दुआओं की तरतीब याद रखें आबिद भाई कि वक्त के साथ दुआओं की तरतीब किस तरह बदलती है। सिर्फ दुआओं का उलट फेर। कंवारा घर से चलता है, कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। और आखिर में 2 कथा सुनाऊँगा दोनों जनाब इकबाल की ज़मीन में। एक कथा जो हमारी अमन मान की सूरत आ रही है मुल्क में, उस हवाले से है कि एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूँ ईद नमाज। एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूँ ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। एक ही सफ़ में पढ़ी दोनों ने यूँ ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी ज़ोर से एक ठा की आवाज़। फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा लगा। और आखिर में एक कथा है, ये भी जनाब इकबाल की एक नज़्म थी। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, वो टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो पता नहीं अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि नहीं। तो ये भी जुगनू और बुलबुल का मुकालमा है 4 मिसरों में। लेकिन ज़ाहिर है जनाब इकबाल के ज़माने का जुगनू और बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहता था, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते थे। आजकल के जुगनू और बुलबुल आप लोगों की सोबत में रहते हैं, तो ज़रा उनके मसाइल देखें और अंदाज़े गुफ्तगू मुलाज़ा करें। कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। सोहेल दरार ने वो याद कराया जी, वो एक कराची के मुशायरे का, वो कराची में मुशायरा था क्रिक क्लब में। तो मैंने गज़ल पढ़ा था, उसका मतला था कि बंदा हो जाता है पज़ल चुबारे पर। बंदा हो जाता है पज़ल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर।
तो जब मैंने कहा कि रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पे, तो पीछे से दुबले पत्ते साहब खड़े होकर, भाई साहब ये चवल का क्या मतलब है? लो जी, मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा, इसका मफहूम, इसका मतलब पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता, आप कराची में पूछ रहे हो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बंदा खुदा, ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद मसूद साहब, आपकी शगुफ्तगी ने महफिल को जो है वो कैसे ज़ाफ़रान बना दिया माशाअल्लाह। और मैं एक ख़ता मुझे भी याद आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं भी सुना दूँ। ये दुआ मज़ाहिया है, ये भी शायद मज़ाहिया हो, लेकिन हमारे तो दिल में गुजरी थी। ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया। सितम तो देखिए किस्मत का दोस्तों ये हुआ, रकीब रूसिया हम नाम ही निकल आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अब मैं जिस मेहमान को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं वक्त के सबसे बड़े उर्दू के आलिम को बुलाने जा रहा हूँ। और वो आलिम जिसको पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, तुर्की के आला सकाफती एजाज़ नजीब फाजिल भी दिया जा चुका है, 12 PTV अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है, लातादाद किताबें हैं, लातादाद शायरी की किताबें हैं। कल फैज़ान आरिफ साहब से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि सुहेल अगर अमजद इस्लाम अमजद साहब की किताबें जमा की जाएँ तो मेरे तुम्हारे कद से भी ऊँची हो जाएंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब से तो अपना कलाम पेश करें। आपने जिस तरह से शाम को बामकसद भी बनाया और ख़ूबसूरत भी बनाया, उसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर देखिए। नहीं, निकाल के नहीं, वो अब ठीक है जी। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। अजब असूल हैं इस कारोबारे दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। और ये देखिए, हर एक सदा जो हमें बाज़ गश्त लगती है, हर एक सदा जो हमें बाज़ गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। हर एक सदा जो हमें बाज़ गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। और न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। और इसका आखिरी शेर है कि ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा।
वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदा भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे ज़िंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत बहुत एक नज़्म के लिए मुझे एक दो दोस्तों ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं सुना देता हूँ आपको। इसका उन्वान है ज़रा सी बात। ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले। ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात को ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। तुमको जो सुनानी है बात को ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। ज़िंदगी से लंबी है बात रज जगह की है। ज़िंदगी से लंबी है बात रज जगह की है। रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। ज़िंदगी से लंबी है बात रज जगह की है। रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। बस बहुत एक और नज़्म लिखिए। इसका उन्वान है बेवफाई की मुश्किलें। बेवफाई की मुश्किलें। आविद भाई, जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। तो इतना जान लो प्यारे, समुंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। तो इतना जान लो प्यारे, समुंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। सितारे जिनकी आँखों ने हमें एक साथ देखा है गवाही देने आएंगे।
सितारे जिनकी आँखों ने हमें एक साथ देखा है, गवाही देने आएंगे। पुराने कागज़ों की बालकोनी से बहुत से लफ्ज़ झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। पुराने कागज़ों की बालकोनी से बहुत से लफ्ज़ झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। कई वादे फसादी कर्ज खाहों की तरह रास्ते में रोकेंगे। कई वादे फसादी कर्ज खाहों की तरह रास्ते में रोकेंगे। तुम्हें दामन से पकड़ेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगे। छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगे। ज़रा फिर सोच लो जाना, निकल तो जाओगे शायद, मगर मुश्किल से निकलोगे। ज़रा फिर सोच लो जाना, निकल तो जाओगे शायद, मगर मुश्किल से निकलोगे। एक गज़ल के चंद शेर देखिए। कुछ वजाहत न इल्तिजा कीजिए। कुछ वजाहत, ब्रदर ज़रा पीछे खामोशी कीजिएगा थोड़ी सी। कुछ वजाहत न इल्तिजा कीजिए, सच कहा है तो हौसला कीजिए। कुछ वजाहत न इल्तिजा कीजिए, और सच कहा है तो हौसला कीजिए। हमने माना कि मोतबर है दिमाग, हमने माना कि मोतबर है दिमाग, दिल ना माने अगर तो क्या कीजिए। हमने माना कि मोतबर है दिमाग, दिल ना माने अगर तो क्या कीजिए। और करना चाहें जो शहर की तामीर, करना चाहें जो शहर की तामीर, अपने ही घर से इब्तदा कीजिए। करना चाहें जो शहर की तामीर, अपने ही घर से इब्तदा कीजिए। और आईने टूट कर नहीं जुड़ते, आईने टूट कर नहीं जुड़ते, दोस्तों को न यूँ खफा कीजिए। आईने टूट कर नहीं जुड़ते, दोस्तों को न यूँ खफा कीजिए। और लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तब जरा सोच कर किया कीजिए। लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तब जरा सोच कर किया कीजिए। और झूठ से भी बुरा है आधा सच, झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। ये एक नज़्म है, आपकी तवज्जो भी चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हम सब लोग जो हैं, हमारे बच्चे जवान भी हैं, और शायद उनको हमसे ये गिला भी रहता है कि उनकी सीनियर नस्ल उनकी बात नहीं समझती, और हमें ग़ालिबन ये गिला रहता है कि ये बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो इस कम्युनिकेशन गैप पर मैंने एक नज़्म लिखी है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। है तो ये मेरे बेटे के नाम, लेकिन ये बेटियाँ बेटे हमारी जितनी भी हैं नई नस्ल के, उनके हवाले से ये एक मुकालमा है। मेरे बेटे ने आँखें एक नई दुनिया में खोली हैं। मेरे बेटे ने आँखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरे बेटे ने आँखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो,
नई दुनिया नए मंज़र में रहना चाहता है वो, खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंज़र में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। नए बाज़ार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, नए बाज़ार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंज़र है फ़कत आँखें बदलती, मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंज़र है फ़कत आँखें बदलती हैं। मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। आखिरी बंद है इसका। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंज़र में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में रहना चाहता होगा। बहुत मोहब्बत। असल में हमारे भी कुर्सियाँ उठाने वाले दोस्त हैं इनका। बहरहाल मैं गज़ल आपको सुना देता हूँ। ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात होशियार के हारा नहीं हूँ मैं। ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात होशियार के हारा नहीं हूँ मैं। और मुझको फरिश्ता होने का दावा नहीं मगर, मुझको फरिश्ता होने का दावा नहीं मगर, जितना बुरा समझते हो उतना नहीं हूँ मैं। मुझको फरिश्ता होने का दावा नहीं मगर, जितना बुरा समझते हो उतना नहीं हूँ मैं। वकील भाई शेर देखिएगा। इस तरह फेर फेर के बातें न कीजिए, इस तरह फेर फेर के बातें न कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ बच्चा नहीं हूँ मैं। इस तरह फेर फेर के बातें न कीजिए, लहजे का रुख समझता हूँ बच्चा नहीं हूँ मैं। और मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफ़िक़त, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफ़िक़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफ़िक़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। और दिल को गवाह करके लिखा जो भी कुछ लिखा, दिल को गवाह करके लिखा जो भी कुछ लिखा,
कागज़ का पेट भरने को लिखता नहीं हूँ मैं, कागज़ का पेट भरने को लिखता नहीं हूँ मैं। जी यही वाला। अच्छा, दिल को गवाह करके लिखा, जो भी कुछ लिखा, कागज़ का पेट भरने को लिखता नहीं हूँ मैं। असल में बहरहाल ये एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ, आपने शायद टीवी वगैरह पे भी सुनी होगी, लेकिन इसे बहुत से दोस्तों ने कहा तो मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। यार एक तो ये आवाज़ें बहुत आ रही हैं। खैर, इसका उन्वान है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं सकती। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समुंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, हवाओं की तरह दायम, पहाड़ों की तरह कायम, ज़मीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाज़र हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफ़ा के इश्तियारे हैं। ज़मीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाज़र हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफ़ा के इश्तियारे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। और कुछ ऐसी बेसकूनी है वफ़ा की सरज़मीनों में, कुछ ऐसी बेसकूनी है वफ़ा की सरज़मीनों में, कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, मोहब्बत करने वालों की सहर
रातों में रहती है, गुमा के शाखों में आशियाँ बनता है उल्फत का, ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है, ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। और आखिरी बंद है इसका कि मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते वफा की अजरकें पहने, समय की रह गुज़र की आखिरी सरहद पर रुकते हैं, तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आँखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना गुज़रा।